अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आजकल ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि लोग अपनी हाजतें किन लोगों से पूरी करवा रहे हैं। वो कौन है, अंदर से क्या हैं, कुछ मालूम नहीं। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हम सिर्फ उसे ज़ाते पाक से मांगें जो शेरक से भी ज़्यादा करीब है। वो ज़ात जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, सबको देने वाला है। मगर लोग उस ज़ात से मांगने की बजाय जाने कहाँ कहाँ जाकर अपना आप खराब करते हैं। ये सब मजहब से दूरी की वजह से हो रहा है। वो बूढ़ी आंखें तेज धूप में किसी को ढूंढ रही थी और वो आंखें बूढ़ी हाजरा की थी। उसे गर्मी से अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी और चलते चलते उसका सांस फूलने लगा था। एक राहगीर ने उसको सहारा देकर फुटपाथ पर बिठाया और करीबी दुकान से ठंडे पानी की बोतल लाकर उसको पानी पिलाने लगा। पानी पीकर हाजरा ने नीमवा आंखों से उसकी जानिब देखकर कहा, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वो राहगीर आगे बढ़ गया। हाजरा भी हिम्मत करके उठ गई। जैसे ही उसने फुटपाथ से नीचे पैर रखा, एक तेज चमक उसकी आंखों में आई और वो फिजा में उछलकर उड़ती हुई दूर जा गिरी। सड़क पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। खून में लथपथ हाजरा ने आखिरी हिचकी ली और उसकी आंखें पथरा गईं, मगर उनमें अब भी तलाश थी जो आखिर तक जारी रही। जब्बार ने आंख खोलकर सिर्फ अपनी माँ को देखा था, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लोगों के घरों में काम करके वो अपना और जब्बार का पेट पाल रही थी। बड़ा होते ही जब्बार ने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे। उसका उठना बैठना गंदे लोगों में था। शराब, जुआ और कौन सी गंदी लत थी जो उसने नहीं पाली थी। माँ सारा दिन काम करके पैसे जमा करती और अपने बेटे के लिए खाना बनाती, जिसे कभी कभार उठाकर जब्बार फेंक देता और माँ को खूब जलील करता। सारे पैसे दबाकर मेरे लिए ये बनाती है, ये भी कोई खाना है, कहता हुआ घर से निकल जाता तो बूढ़ी माँ पागलों की तरह से ढूंढती रहती। मगर इस मर्तबा अल्लाह ताला ने जब्बार से अपना तोहफा वापस ले लिया, क्योंकि आज जब्बार ने हद कर दी थी। उस खबीस ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था, वो भी इस बात पर कि उसने मेथी आलू का साग बनाया था। जब्बार ने माँ पर हाथ उठाया, फिर दरवाजे पर लात मारकर बाहर निकल गया। बूढ़ी हाजरा सिसकती रही, फिर आंसू साफ करके बेटे की तलाश में निकल गई। मगर अब की बार जो निकली तो वापस न आई। लोगों ने उसकी लाश को फलाही इदारे में जमा करा दिया और वहां शनाख्त ना होने पर लावारिस समझकर उसे दफना दिया गया। जब्बार अपने गलीज दोस्तों में बैठा शराब के गिलास खाली कर रहा था। उसके एक साथी ने कहा, अबे तेरी माँ तुझे 2 रोज से ढूंढ रही होगी। तो जब्बार ने बेशर्मी से कहा, अबे मरने दे उसको। आखिर कब तक वो मुफ्त में ऐश करता। माँ थी तो वो बक बका के उससे छीन लेता था। वो अब बिल्कुल खाली हाथ हो गया था। फिर उसी रात उनका आपस में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जब्बार ने छुरी अपने साथी के पेट में उतार दी और वहाँ से भाग निकला और सीधा स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार हो गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। कई स्टेशन गुजर गए तो फिर वो एक जगह उतर गया। हर नज़र जब्बार को अपनी ही जानिब घूरती महसूस हो रही थी। वो पैदल चल रहा था, जाने कौन सा गांव था। भूख और थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। गंदे लोगों में पड़े पड़े उसको किसी चीज़ का होश न रहा था। बाल दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई थी। चलते चलते उसको सामने एक दरख्त नजर आया और वो उसके नीचे बने चबूतरे के करीब पहुंचा ही था कि उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वो वहीं ढेर हो गया। भिन भिनाहट की मिली जुली आवाज़ों से उसके पपोटों में जुम्बिश हुई। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली। बाबा जाग गए? ये एक शख्स की वाज़ेह और तेज़ आवाज़ थी जो जब्बार के कानों से होती हुई दिमाग में घूम गई। आप 3 दिन से यहाँ आंखें बंद किए हुए हैं, आप कौन हैं बाबा? एक आदमी ने सवाल किया। जब्बार ने बोलना चाहा मगर उसके खुश्क होंठों पर जमी पपड़ियों ने उसके होंठों को चिपका दिया था। एक आदमी दौड़कर खाना ले आया। चंगेरी में रोटियां, मेथी आलू का साग था। आदमी ने निवाला बनाकर जब्बार के मुंह में दिया। पहला निवाला तो जब्बार फौरन ही सटक लिया। फिर जब्बार चबाकर खाने लगा। खाना जब्बार को इतना लजीज लगा कि वो बगैर रुके मुंह चलाए जा रहा था। ये वही खाना था जिसकी वजह से उस बदबख्त ने अपनी बूढ़ी माँ पर हाथ उठाया था। खाना खाने के बाद उसने खूब पानी पिया और आंखें बंद कर ली। चलो चलो बाबा जी को आराम करने दो।
लोग आपस में कहते हुए उठ गए। पेट में रोटी गई तो जब्बार के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। बाबा जी, उसने अपने चेहरे की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी उसे सहारा देकर उठाकर ले गए और एक मकान के सामने रुककर कहा, बाबा जी, ये रहीम का घर है और अब आपके रहने का बंदोबस्त इस घर में है। उसे एक कमरे में ले आए जहां चारपाई पर साफ बिस्तर लगा हुआ था। आदमियों के जाने के बाद जब्बार हाथ पैर फैलाकर लेट गया और आने वाले वक्त को सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ये तावीज़ पानी में घोलकर बच्चे को पिला देना, मुसलसल 3 रोज बच्चे का बुखार उतर जाएगा। जब्बार ने एक तय किया हुआ कागज जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें पड़ी थीं आदमी को देते हुए कहा, बाबा जी, नजराना। आदमी ने भी इतना ही कहा था कि जब्बार धाड़ा, हमें पैसे देगा तू? मैं तो वो मुझे माफ कर दें बाबा जी। उस आदमी ने जब्बार के पैर पकड़ लिए। घर जा, जब्बार ने कहा और दिल में बोला, बस एक बार भरोसा जीत लूं फिर तो पैसे ही पैसे हैं। उस आदमी के बच्चे को मौसमी बुखार था जो 2 दिन में खुद ही उतर गया, मगर धूम जब्बार के तावीज़ की मच गई और इससे भी ज़्यादा इस बात की कि बाबा जी पैसे नहीं लेते। फिर तो जब्बार के पास गांव के लोगों की लाइन लग गई और गांव के सीधे लोग जब्बार पर अंधा एतमाद करने लगे। जब्बार ने एक रोज़ लोगों से कहा कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे मालूम हुआ है कि अब उसे अकेला रहना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उससे उसका इल्म छीन लिया जाएगा। गांव के लोग उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, हम आपके लिए अलहदा मकान बनवा देंगे पर आप यहाँ से ना जाएं। और फिर थोड़े दिनों में जब्बार के लिए अलहदा मकान का इंतज़ाम हो गया। ठिकाना मिला तो जब्बार ने अपनी अमली सोच को जामा पहना दिया और रात के अंधेरे में काले धंधे शुरू कर दिए। रातों रात गाड़ियों में लोग आते, नशा जुआ बल्कि क्या कुछ न करते और सुबह होते ही जब्बार बाबा जी बन जाता। गांव के लोगों को भी उसने नशे की लत पे लगा दिया था। वो नशे की पुड़िया तावीज़ के तौर पर देता और जब नशा टूटने लगता तो सब दौड़े हुए उसके पास आते और वो मुश्किल अमल का मुश्किल खर्चा बताकर लोगों से पैसे लूटता। मगर ये धंधा कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद न था। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ के लोगों के पास माल ज़्यादा नहीं है, तो उसने शहर जाने का इरादा किया और एक रात बगैर बताए वहाँ से गायब हो गया। बस से उतरकर वो इधर उधर देखने लगा। जगह अनजान थी। फिर कुछ दूर जाकर उसे एक होटल नज़र आया। वहाँ उसने नौकरी करने वाले एक लड़के को बुलाया और उसे अपने साथ बिठाकर कुछ पैसे दिए और इलाके के लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। काफ़ी सारी बातों में सिर्फ उसको एक ही बात अपने मतलब की लगी। फिर वो खाना खाकर अपनी मंजिल पर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपना मतलूबा मकान नज़र आ गया। मकान बाहर से बेहद शानदार था। जब्बार ने गेट पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद एक औरत ने गेट खोला। पानी पिला दे, उस औरत से कहा। औरत दरवाज़ा बंद करके पानी लेने चली गई। जब्बार दरवाजे से हटकर साइड की दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ गया। औरत ने गेट खोला और इधर उधर देखा। फिर उसकी नज़र जब्बार पर पड़ गई तो वो गिलास लेकर आई और उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, बाबा पानी। जब्बार ने सर उठाए बगैर हाथ बढ़ाकर गिलास ले लिया और उसके अंदर झांक कर गौर से देखने लगा। औरत उसे देखकर बोली, आप पानी क्यों नहीं पी रहे? जब्बार ने अफसोस के अंदाज में सर को इधर उधर हिलाया और बोला, फूल सी बच्ची है मगर चलेगी। इतना कहकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। औरत को एक जोरदार छनाका लगा और वो वहीं ज़मीन पर उसके पास बैठ गई। आपको कैसे मालूम कि मेरी बेटी चल नहीं सकती? जब्बार ने मक्कारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वो औरत को बेचैन करना चाह रहा था। बाबा जी, औरत के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। हमने ये तो नहीं कहा कि बच्ची चल नहीं सकती, ज़रूर चल सकती है। औरत ने झट से उसके पांव पकड़ लिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप, उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हम बड़ी दूर से आए हैं बच्चा और हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ हैं, कल ना जाने कहाँ हो और तुम्हारा काम मुश्किल है, वक्त लगेगा। जब्बार बोला, आप फिक्र ना करें और अंदर चलकर हमें खिदमत का मौका दें। और फिर उस औरत ने जब्बार को घर के ऊपर वाले कमरे में ठहरा दिया। दरअसल वो घर इलाके के सबसे अमीर आदमी का था और उसकी कमज़ोरी उसकी माजूर बेटी थी। जब्बार ने पहले ही मालूम कर लिया था। बस उस आदमी की तरफ से कुछ खुटका हुआ था। मगर रात को जब वो आदमी एहतराम से उससे मिलने आया तो जब्बार के दिल से वो धड़का भी निकल गया। वो लोग पूरी तरह उसके जाल में फंस चुके थे।
आदमी के जाने के थोड़ी देर बाद नौकर ने दस्तरखान सजा दिया। दस्तरखान पर क्या कुछ न था, बिरयानी, कबाब, खीर, फल और न जाने क्या क्या। जब्बार ने होठों पर जबान फेरी और शुरू हो गया। शुरू में उसने सिर्फ नशे की हल्की दवा दी और कहा, इस अमल से बच्ची को नींद आएगी और बच्ची सोती रहेगी। इस अरसे में उसने घर की रूटीन मालूम कर ली। आदमी सुबह चला जाता, घर में औरत और बच्ची के अलावा 2 नौकर होते थे। फिर एक रोज़ जब्बार ने एक लंबी फहरिस्त सामान की औरत के हवाले कर दी और कहा, ये आज ही मंगवा दो, आज अमल होगा और तुम्हारी बच्ची अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। औरत ने फौरन नौकरों को दौड़ाया। फिर जब्बार ने 2 गिलासों में बेहोशी की दवा डालकर दोनों माँ बेटी को पिलाई और घर के सारे जेवरात और नकदी समेट कर फरार हो गया और सीधा जाकर दूसरे शहर जाने वाली बस में सवार हो गया। जेवरात और रुपयों वाली पोटली उसने अपनी गोद में रख ली। बस चलती रही और फिर उस बस के आखिरी स्टॉप पर वो उतर गया। बस चली गई। चलते चलते अचानक जब्बार को करंट लगा और उसने पोटली को दबाया और वहीं ज़मीन पर बैठकर पागलों की तरह उसे खोलने लगा। मगर ये क्या, वहाँ तो खाली पोटली उसे अपना मुंह चिढ़ा रही थी। उसके तो पैरों तले से ज़मीन सरक गई थी। ये कैसे हो सकता है? मैं जागा हुआ था और पोटली मेरी गोद में थी, तो ये जेवरात और रुपए कहाँ चले गए? फिर काफ़ी देर बाद वो मरे हुए कदमों से उठा और आगे बढ़ने लगा। इलाका काफ़ी वीरान था और सामने एक बहुत बड़ा गेट था। उसने एक राह चलते आदमी से मालूम किया, ये कौन सी जगह है? यहाँ रहने को कोई होटल मिलेगा? आदमी हंसने लगा। होटल? यहाँ मैं भी इसलिए नजर आ रहा हूँ कि एक ज़रूरी काम से गुजरना था मुझे यहाँ से। यहाँ कोई आबादी नहीं है प्यारे। मगर क्यों? जब्बार ने सवाल किया। ये सामने जो गेट नज़र आ रहा है ना, ये शमशान घाट है। खौफ से यहाँ कोई आता नहीं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। और वो आदमी तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। इससे पहले कि जब्बार आगे बढ़ता, खरखर की अजीब आवाज़ें उसके कानों से टकराई। उसने नज़र दौड़ाई तो शमशान घाट के दरवाजे पर एक वजूद पड़ा नजर आया। जब्बार उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। अपने जेवरात और रुपए नहीं ले जाएगा? उस वजूद ने खरखराती हुई आवाज़ में जब्बार से कहा। जब्बार को ज़बरदस्त झटका लगा। उसने बेयकीनी से दाएं बाएं देखा। हाँ, तुझसे ही कह रहा हूँ। फिर खरखराती आवाज़ उसे सुनाई दी थी। अब जब्बार ने सवाल किया, कौन हो तुम? मेरे बारे में कैसे जानते हो? खीखी करता वो वजूद अपने मैल में लिथड़े दांतों की नुमाइश करने लगा। जब तेरी गोद में रखी पोटली से जेवरात गायब कर सकता हूँ, तो तेरे बारे में जानना क्या बड़ी बात है? जब्बार के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और खौफ से खून जम सा गया। वो वजूद अब बिल्कुल उसके सामने था, तवे से भी ज्यादा काला, गंजा, बदशक्ल, बेइंतहा सड़ांद और बदबू उसके वजूद से आ रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए कहकर जब्बार ने जाना चाहा तो उसके पैर जैसे जमीन के अंदर धंस गए। डरता क्यों है मूर्ख? हम तो तेरी सहायता करना चाहते हैं। खरखराती आवाज जब्बार के कानों से टकराई। चल अंदर चल, बात करते हैं। ये कहकर वो वजूद मरघट के दरवाजे की जानिब बढ़ गया और दरवाज़ा एक झटके से खुद ब खुद खुल गया। जब्बार ने अपने पैरों को हरकत दी तो वो आज़ाद थे। उसने वापसी के लिए कदम बढ़ाया तो एक अंधे की दीवार से जा टकराया। फिर उसने दाएं जानिब कदम बढ़ाया तो फिर से अंधे की दीवार से जा टकराया। फिर बाएं जानिब भी ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक रास्ता बचा था जो सीधा मरघट के दरवाजे पर जाता था। जब्बार ने उस तरफ कदम बढ़ाए तो चलता चला गया। अंदर वो सिया वजूद खड़ा था। फिर वो उसे लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। फिजा में गोश्त जलने की बू वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। उस सिया वजूद ने ज़मीन पर हाथ फेरा तो वहाँ जब्बार की पोटली के जेवरात और रुपए आ गए। बस इतने में खुश है या सारी जिंदगी ऐश करना चाहता है? उसने कहा। सारी जिंदगी। खीखी करती हंसी ने जब्बार की आवाज़ दबा दी। मगर उसके बदले कुछ देना होगा, वो बोला। क्या? मेरे पास तो यही है बस। जब्बार ने जेवरात की जानिब इशारा करते हुए कहा। अबे मूर्ख, ये नहीं, तेरा ईमान चाहिए, उसने खरखराती आवाज़ में कहा। क्या मतलब? जब्बार ने कहा। मतलब तेरे दीन से तेरा कोई वास्ता नहीं होगा, वो बोला। तो मैं वैसे कौन सा नमाज रोज़ा करता हूँ? जब्बार ने ढिठाई से कहा। तेरे जैसे ही की तलाश थी, ले सबसे पहले ये खा। उस सियाह वजूद ने एक पत्ते पर रखी कोई चीज़ उसकी जानिब बढ़ाई। अबे बुड्ढे, ये तो गलाजत है, थू, जब्बार ने कराहत से थूकते हुए कहा। गलाजत है तो क्या हुआ? उस सियाह वजूद ने ढिठाई से कहा। चल अच्छा, तेरी खातिर मैं इसे बदल देता हूँ।
یہ کہہ کر اس نے پتا پھر جبار کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار پتے پر جبار کو مٹھائی نظر آئی۔ جبار نے ہاتھ بڑھا کر پتا لے لیا۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ یہ نہ کھائے۔ جلدی کر، سمے برباد نہ کر، کھرکھراتی ہوئی آواز آئی، مگر اس گندے سیاہ وجود نے اپنا غلیظ ہاتھ اس کے منہ پر مضبوطی سے جما دیا۔ جبار کا ایمان خراب ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دوسری نظر کا دھوکا۔ اس کے بعد جبار وہیں مرگھٹ پر پڑا رہا اور غلاظت کی دلدل میں دھنستا چلا گیا، اور اسے یہ بھی علم نہ رہا کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ جانے کتنا عرصہ گزر گیا جب ایک روز سیاہ وجود نے اس سے کہا، میرا کام ختم ہو گیا، میں چلتا ہوں، تجھ جیسے اور بھی تو تلاش کرنے ہیں، اور غائب ہو گیا۔ جبار نے ایک بہت شاندار گھر شہر کے بہترین علاقے میں خرید لیا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کرتا، اور لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ ان کے سامنے جبار بہت پاکیزہ ماحول پیش کرتا تھا۔ بس آپ کچھ ایسا کر دیں کہ ان لوگوں کی زبانوں پر تالے لگ جائیں۔ بہت ایمانداری اور سچائی کی دم ہے وہ لوگ۔ خاص طور سے میرے داماد کو تو ایسا کر دیں کہ جو میری بیٹی کہے وہ اس سے انکار نہ کر سکے۔ زینت نامی عورت نے جبار کے سامنے زہر اگلتے ہوئے کہا، کام تو ایسا ہوگا کہ زبانوں پر تالے پڑ جائیں گے۔ تیری بیٹی کی مرضی کے بغیر تیرا داماد ہل کر نہ دے گا۔ عمل مشکل ہے اور ساتھ ہی خرچ۔ عورت نے جبار کی انگلی کا اشارہ سمجھتے ہوئے بہت سارے بڑے نوٹ اس کے پاس رکھ دیے۔ آمنہ بیگم صبح شام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے انہیں اپنے بیٹے کی زیادہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل برے برے خواب دیکھ رہی تھی اور اپنے رب سے پناہ مانگ رہی تھی، مگر دشمن نے سب سے پہلے ڈھال بننے والے الفاظ یعنی ماں کی ہی زبان بندی کر دی، اور وہ سیڑھیوں سے ایسی گری کہ پھر اٹھ نہ سکی۔ اور ان کا بیٹا، اس کا وہی حال ہوا جو جبار نے بتایا تھا، اور زینت نامی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس گھر میں جشن منا رہی تھی۔ ارشد نامی شخص ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ لمبی لائن میں اپنی باری آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کسی اچھے کردار کا مالک نہ تھا اور نہ کسی جائز مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ شریف صاحب کے گھر کرائے پر رہ رہا تھا، اور اب جب کہ مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہا تو اس نے ڈھٹائی سے کہا، جو کیا جائے کر لو، مکان تو تمہارا باپ بھی خالی نہیں کرا سکتا۔ مجبوراً مالک مکان نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اب وہ اس لیے جبار کے پاس آیا تھا۔ جبار نے اسے 2 دن بعد بلایا تھا اور وہ آج اسی لیے آیا تھا۔ اس کی باری آنے پر جبار نے اس کو ایک پڑیا دی اور کہا، اس میں موجود سندور مالک مکان اور آنے جانے والے راستے پر پھینک دے۔ یہ کیا چیز ہے بابا؟ ارشد نے پوچھا۔ زبردست چیز ہے پیارے، جبار نے مکاری سے کہا۔ اس سے ہوگا کیا بابا جی؟ ارشد نے پوچھا۔ اچھا سوال ہے، اس سے ہوگا کیا؟ جیسے ہی یہ تیرے مالک مکان کے پیروں تلے آئے گا، اس کا دل اس گھر سے اچاٹ ہو جائے گا اور وہ خود یہ گھر خالی کر دے گا۔ جبار نے کہا، مگر یہ بہت نایاب ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں۔ ارشد نے جلدی سے جیب سے نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ 3 روز بعد پورے علاقے میں شریف صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے تو اپنے دانتوں تلے انگلیاں داب لی تھی کہ شریف صاحب کو اچانک کیا ہو گیا۔ شریف صاحب نے اپنے بچوں اور بیوی کو ذبح کر کے انہیں گھر کے صحن میں پھینک دیا تھا، اور وہ خود گھر سے کہاں چلے گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ارشد نے لوہا گرم دیکھا تو چوٹ مار دی اور محلے کے لوگوں سے کہا، اچھا ہی ہوا جو 3 روز پہلے میں نے ان سے گھر خرید لیا تھا، ورنہ مجھے بھی پریشانی ہوتی۔ اور پھر وہ وہاں قبضہ کر کے رہنے لگا۔ جب سے وہ آیا ہے ہمیں تو ہر چیز کے لالے پڑ گئے ہیں، ہمارے سارے کام رک گئے ہیں۔ پہلے تو کمپنی کے مالک کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر یہ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا ہے ہمارے سروں پر۔ آپ یہیں میرا کام کر دیں۔ مراد نے ساری کہانی جبار کو سنا دی۔ تجھے بھی کوئی نقصان پہنچایا ہے اس نے؟ جبار نے پوچھا۔ میرے بارے میں مالک کو اس نے سب بتا دیا۔ مالک نے اسی وقت مجھے نوکری سے نکال دیا، مراد نے بتایا۔ فکر کیوں کرتا ہے؟ نام کیا ہے تیرے مالک کا؟ جبار نے پوچھا۔ تو مراد نے اپنے مالک کا نام بتا دیا۔ پہلے تیرے مالک کو راستے پر لے آؤں، پھر اسے بھی دیکھ لیں گے، جبار نے کہا۔ جبار آفس کے اکاؤنٹ میں ہیر پھیر کرتا تھا، مگر جب سے نیا مینیجر عاشر آیا تھا اس کے سارے کرتوت دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ عاشر بہت ہی ایماندار اور مذہبی انسان تھا، اور اس کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور اس نے کمپنی کے مالک کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مگر جبار کا کالا مل بھی اپنا اثر دکھا رہا تھا، اور کمپنی نے پرانا ہونے کی وجہ سے مراد کو دوبارہ رکھ لیا تھا۔
हाँ, मगर आशिर का कुछ ना बिगड़ा। नुकसान पहुंचाने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आशिर को एक दूसरी जगह बहुत अच्छी ऑफर हुई तो उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया और जब्बार के गंदे अमल से पहले ही वहां से चला गया। आशिर वही नौजवान था जिसने जब्बार की मां हाजरा को मरने से पहले पानी पिलाया था और हाजरा के मुंह से उसके लिए दुआ निकली थी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। शायद अल्लाह ने उस माँ की दुआ सुनकर आशिर को उसके किए का फल दे दिया था, मगर जब्बार के गुनाह थे कि बढ़ते ही जा रहे थे। लड़के वालों ने मेरी बेटी की बजाय मेरी नंद की लड़की को पसंद कर लिया। बस आप मेरी बच्ची का रास्ता साफ कर दें, शाहाना बेगम बोली और जब्बार के घुटने के नीचे नोटों की गड्डी रख दी। अगली रोज शाहाना के शौहर ने उसे बताया कि आपा का फोन आया है, इरम का इंतकाल हो गया है। शाम को उसे घबराहट महसूस हुई और फिर उसे खून की उल्टियां होने लगी। अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि उसके अंदरूनी आज़ा कट गए थे। शाहाना बेगम ये सुनकर लरस गई। मैंने तो सिर्फ रिश्ते की बात की थी, मगर अब क्या हो सकता था। एक खूने नाहक उनकी गर्दन पर आ चुका था। वो जब्बार के पास गई तो उसने ये कहकर भगा दिया कि ये सब यहाँ आने से पहले सोचती। धंधा तो खूब चल रहा है, मगर दूसरे को भी देखना पड़ता है। अगर अभी उसे ना रोका तो कल को हमें ही मुश्किल होगी, लियाकत ने मक्कारी से कहा। ले, ये उसकी दुकान के आगे डाल देना। जब्बार ने एक पुड़िया लियाकत को पकड़ा दी और लियाकत ने एक लिफाफा उसके कदमों में रख दिया। लियाकत का कपड़े का कारोबार था और अल्लाह के हुक्म से अच्छा चल रहा था, मगर हसद ऐसी चीज़ है जो इंसान को सब करने पर मजबूर कर देती है और वो जायज़ और नाजायज़ सब भूल जाता है। अगले दिन मौका देखकर लियाकत ने वो पुड़िया करीम की दुकान के आगे डाल दी। उस पुड़िया से राई के दाने निकलकर बिखर गए। उससे अगले रोज सबको पता चल गया कि रात करीम की दुकान में आग लग गई और उसका लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बस अब तो सिर्फ आपका ही आसरा है, औरत ने सर झुकाकर जब्बार से कहा। नहीं मिलेगा वारिस, उस औरत को निकाल दे और दूसरी ले आ। ये तेरे बेटे और घर दोनों के लिए मनहूस है। जब्बार ने आंखें बंद करके कहा। मगर कैसे निकालूं? औरत ने पूछा। ये पकड़, इसको पानी में डालकर पिला दे, उसके मुंह से वही अल्फाज निकलेंगे जो हम चाहेंगे। औरत ने कागज मुट्ठी में दबा ली और घर जाकर उसकी हिदायत के मुताबिक अपनी बहू को पिला दिया। अगले रोज उसके बेटे और बहू का जबरदस्त झगड़ा हुआ। बात क्या थी, घर के दूसरे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। औरत के बेटे का कहना था कि बात ऐसी तो नहीं है जिस पर लड़ाई की जाए, जबकि बहू का कहना था कि उसे अब इस घर में नहीं रहना। बहू की सुई बस इसी बात पर अटकी हुई थी। लड़के ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया था, मगर वो टस से मस न हुई और कहने लगी, मुझे अभी इसी वक्त तलाक चाहिए। घर के सारे लोग उसको समझाने लगे, मगर उसने आसमान सर पर उठा लिया। पड़ोसी भी जाग गए थे और पूरा मोहल्ला उनके घर के आगे जमा हो गया था। फिर जब बात शोहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीवी को तलाक दे दी। सारे लोग उस औरत पर थू थू करने लगे थे। कैसी बदजात है जो खुद अपना घर खराब कर रही है। वो खामोशी से अपनी माँ के घर चली गई। शाहाना बेगम दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी और उसका शौहर मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही अपनी बेटी की जानिब गुस्से से भी देख रहे थे। वो जो सिर्फ इतनी सी बात पर तलाक लेकर आई थी कि उसके शौहर ने उसे 2-4 रोज बाद उसकी माँ के घर जाने का कहा था। उसका कहना था कि आजकल वो बहुत मसरूफ़ है, 2-4 रोज बाद ले चलेगा। शाहाना बेगम को होश तो आ गया, मगर उनकी ज़बान बंद हो गई थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये उनके अमालों की सज़ा है जो अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ही उनकी बेटी की सूरत में दे दी थी। अपनी नंद की बेटी का खून जो था उनकी गर्दन पर। जब्बार अपना ईमान तो खराब कर ही चुका था। बुराई और गलाजत के दलदल में सर से पैर तक धंसने के बाद वो इस एहसास से आरी हो चुका था कि वो कितने लोगों की जिंदगियों से खेल चुका है, कितनों का घर उजाड़ चुका है। उसका कोई मजहब नहीं था, बस उसका दीन ईमान, सब कुछ पैसा था। जबकि बेवकूफ़ लोग उस गलीस को कोई अल्लाह वाला समझकर उसके पास आते थे। बाबा जी, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहू को निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी है। जब्बार ने औरत की बात सुनकर कहा, ऐसा करिए अपनी बहू को दूध में दे देना, मगर ध्यान रहे ठीक 12 बजे। जब्बार ने एक पुड़िया औरत को दी और कहा। औरत ने पुड़िया ली और नोटों की एक मोटी सी तह उसके पैरों में रख दी। औरत ने घर जाकर पुड़िया खोलकर देखी। उसमें बाबा ने यह भी कहा था कि ये दूध में जाते ही हल हो जाएगी।
वो सुई के टूटे हुए 7 टुकड़े थे। उसने दूध का गिलास भरा और वो टुकड़े गिलास में डालने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत ने चौंक कर देखा तो वो उसका बेटा था। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? उसने हैरत से पुड़िया को देखते हुए कहा। बेटा, ये तेरी खुशी के लिए है, एक बहुत बड़े बाबा ने दी है, औरत ने जल्दी से कहा। अम्मी, आपको इल्म है कि आप क्या कर रही हैं? ये सुइयां हैं, कोई इंसान इनको कैसे खा सकता है? आपको एहसास है इसका? और जहाँ तक खुशी की बात है, तो मेरे रब ने अगर मेरे नसीब में यह खुशी लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर मेरे रब का हुक्म नहीं है तो दुनिया का कोई शख्स मुझे खुशी नहीं दे सकता। अम्मी, क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम अल्लाह की बजाय उन ढोंगियों के पास जाएं और उनसे मांगें? ठीक है, अब मैं ये खाता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। और उसने वो सुइयां दूध के गिलास में डालकर हलक से उतार ली। उसकी माँ उसे रोकती रह गई, मगर होनी को कौन टाल सकता है। लम्हा भी ना गुजरा था, उसका बेटा तड़पने लगा। वो ज़मीन पर लोटपोट हो रहा था। अमल की गई सुइयां उसके जिस्म के अंदर तैर रही थी और वो मछली की तरह तड़पकर ठंडा हो गया था। उसकी माँ ने चीख चीख कर लोगों को जमा किया और उसे अस्पताल ले गई, मगर उसके जिस्म में किसी सुई का नामो निशान तक न मिला। उस औरत को भी अपने किए की सज़ा मिल गई थी। कहते हैं कि जब गुनाह हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी सज़ा सामने आने लगती है, और ऐसा ही जब्बार के साथ भी हुआ। वो शायद भूल गया था कि जिस परवरदिगार ने उसकी रस्सी ढीली की है, जब वो खींचेगा तो कुछ भी न कर सकेगा। जब्बार आधी रात के बाद मरघट से वापस आ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था कि अचानक न जाने कहाँ से एक फ़कीर उसकी गाड़ी के आगे आकर चलने लगा। वो हॉर्न देता रहा कि वो हट जाए, मगर वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। झुंझलाकर वो गाड़ी से बाहर आया और बोला, अरे एक तरफ हो, मुझे जाना है। सड़क क्या तेरे बाप की है? फ़कीर ने हिकारत से कहा। अबे बुढ़े, होश के नाखून ले और ज़बान संभाल कर बात कर, तू मुझे जानता नहीं है, जब्बार ने गुस्से में कहा। तुझे जानता हूँ, तुझे नापाक और गलाजत खाया हुआ। तेरी हकीकत क्या है मेरे सामने? फ़कीर ने इत्मीनान से कहा। बकवास बंद कर बुढ़े, अभी मुझे जल्दी है वरना तुझे मज़ा चखा देता, जब्बार बोला। रोका किसने है? फ़कीर बेखौफी से बोला। ठहर। और फिर जब्बार के होंठ हिलना शुरू हो गए, मगर वो चौंक कर रुक गया। फिर उसने सर झटक कर दोबारा कोशिश की, मगर उसे कोई लफ्ज़ याद नहीं आ रहा था। कर ली कोशिश? फ़कीर ने यह कहते हुए उसे घूर कर देखा तो जब्बार के रोंगटे खड़े हो गए। उस फ़कीर के चेहरे पर उस वक्त बेइंतहा जलाल था। तुझ जैसे ईमान से खारिज की क्या औकात जो एक मुसलमान का मुकाबला करे। बदनसीब बदबख्त, तूने अपना ईमान खुद ख़राब किया। बदनसीब तो तू उसी वक्त हो गया था जिस रोज़ तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। फिर तूने गंद खाकर अपना ईमान भी खो दिया, और इसी पर बस नहीं की तूने। कितने गुनाह किए, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की। तेरी रस्सी ढीली थी कि शायद तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले, मगर तूने तौबा का सारा वक्त गवा दिया। तेरा वक्त अब ख़त्म। ये कहकर फ़कीर ने जब्बार के मुंह पर थूक दिया। जब्बार को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके मुंह पर तेज़ाब उंडेल दिया हो। उसके चेहरे पर इतनी जलन हो रही थी कि वो गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। उसने अपना मुंह साफ करने के लिए अपना दायां हाथ उठाना चाहा तो उसका हाथ मफलूज हो चुका था। उसने फ़कीर की तरफ देखा, मगर वहाँ किसी का नामो निशान तक न था, और फिज़ा में अज़ान फजर की आवाज़ गूंजने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। कोई न जानता था कि वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को मालूम न था। उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े ज़ख्म हो रहे थे और उन ज़ख्मों में बेपनाह तकलीफ़ होने लगी थी, और ख़ास तौर से जब धूप तेज़ होती तो उसकी तकलीफ़ में शदीद इजाफा हो जाता था, जिसकी वजह से वो तड़पने और चीखने लगता। बस आसमान की तरफ मुंह उठाए उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। और फिर एक दिन वो सड़क के किनारे मुर्दा पाया गया। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ही हमारा मालिक है, वही हमें देने वाला है। जब्बार जैसे लोगों के पास जाकर अपना ईमान ख़राब न करें। जो चीज़ इंसान के नसीब में नहीं हो वो उसे कैसे मिल सकती है। जो मांगना है अल्लाह बारी ताला की ज़ात से मांगे, वो हमारी जायज़ ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करेगा। और किसी दूसरे का बुरा चाहना ये कौन सी अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचाए, आमीन। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा
اور کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔